अदालत में जमा करवाई। केस की दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में मौकिफ अपनाया था कि मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की 72 कनाल 6 मरला अराजी पर एलीट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया और अमलाक बोर्ड की अराजी के बदले में महकमा पुलिस ने 72 कनाल अराजी दी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने DIG एलीट फोर्स को मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराजी पर कब्जा रोकने का हुक्म दिया था। हमारे साथ मलिक मुश्ताक, नुमाइंदा 7 न्यूज़ मौजूदा। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक साहब। कल आपने भी ये बताया था कि उनको फैसलाबाद से गिरफ्तार किया, उसके बाद IG पंजाब ने कहा कि हमने लाहौर के इलाके मांगा मंडी से गिरफ्तार किया। आज उसके वालिद अकबर मलही कह रहे हैं कि वो खुद घर में आया, हमने उसे बुलाया। उसके बाद खालिद बट एक नामी शख्स है जो हमसाया है, उसने उससे बातें की, उससे सारी कहानी पूछी और उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस आई, उसे गिरफ्तार करके जाने लगी। पुलिस के पास गाड़ी नहीं थी और फिर उसको बट की गाड़ी पर ही लेकर CIA के ऑफिस लेकर गए। लेकिन IG पंजाब से जब ये सवाल पूछा कि आप कह रहे थे साइंटिफिक तरीके से गिरफ्तार किया, तो IG पंजाब ने आज कोई जवाब नहीं दिया। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी, जैसा कि हम अक्सर पुलिस की जुबान में ही ये कहते हैं, अभी किसी भी केस की जो है वो ड्रॉप सीन हो चुका है। वाज़ेह है कि पुलिस के झूठ का भी आज जो है वो ड्रॉप सीन, बल्कि गुज़श्ता रात ही हो गया था कि पुलिस की जानिब से एक मुकम्मल कहानी और एक स्टोरी बयान की गई थी कि वहां पर पुलिस तैनात की गई, हमारी रेड वहां पर मौजूद थी, हमने दीवारें फलांगी, हमने रात 2 बजे रेड किया। उसके बाद जब आबद मलिक के वालिद अकबर मलिक का वीडियो बयान सामने आया, उसने बताया कि मैंने अपने बेटे को खुद बुलाया और वो समाजी रहनुमा की मौजूदगी में मैंने बेटे को जो है पुलिस के हवाले किया। तो उसके बाद जाहिर है कि पुलिस बिल्कुल खामोश हो चुकी है। और आज आपने देखा कि IG पंजाब से जब सहाफी ने बार बार सवाल किया कि बताएं कि गिरफ्तारी कैसे हुए, जिस पर IG पंजाब इनाम गनी साहब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, बल्कि कोई जवाब नहीं दे रहे थे और उनके चेहरे से वाज़ेह समझ आ रही थी, वाज़ेह नजर आ रहा था कि जो कल से झूठ बोला गया है उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। अहम बात यह है कि ज़ाहिर से मुझे मालूम हुआ है कि पुलिस की जो टीम इस पूरे कार्रवाई में शामिल थी, जिसमें CIA के SP साहिबान थे और जो CTG के कुछ लोग थे, पुलिस के जो लोग थे, इन्होंने IG पंजाब को गलत ब्रीफ किया। ये पूरी कहानी घड़कर, उनको बिल्कुल झूठ पर मबनी कहानी घड़कर सुनाई गई, जिस पर IG पंजाब ने ना सिर्फ बयान जारी किया बल्कि वही उनकी बताई गई कहानी जो है वो मीडिया को आगे बता दी गई। और उसी पर कार्रवाई करते हुए वजीर आला पंजाब ने पुलिस के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान उसके ऊपर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज बरहमी का इजहार किया। लेकिन सबसे पहले जो खबर ब्रेक हुई थी वो फैसलाबाद की हुई थी, वो आप तक, मीडिया के दीगर नुमाइंदगान तक कैसे पहुंची? किसने पहुंचाई? तर्जुमानों ने पहुंचाई, हुकूमत ने, पुलिस ने? किसने सबसे पहले वो खबर लीक की? जी, जैसा कि ये खबर जब लीक हुई थी, खबर आई थी, तो हुकूमती जो ओहदेदार हैं, वुज़रा हैं, उन्होंने ना सिर्फ तस्दीक की थी बल्कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आकर उन्होंने बिपर दिया, बात की। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद से फलां घर से गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त भी 7 न्यूज़ ने यही बताया था कि ये गिरफ्तार नहीं बल्कि गिरफ्तारी डाली जा रही है पुलिस की तरफ से, ये मामला सच्चा नहीं है। लेकिन उस वक्त चूंकि हुकूमती नुमाइंदगान ने वाज़ेह तौर पर TV स्क्रीन पर आकर बहुत बड़ा बताया गया कि हमने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब चूंकि तमाम ड्रॉप सीन हो चुका है, मालूम हो चुका है कि उसको कैसे गिरफ्तार किया और किसने गिरफ्तार किया। उसके बाद चूंकि आज हाई कोर्ट में इस बात पर समाअत हुई, समाअत में चीफ जस्टिस साहब बरहम नहीं, बहुत ज्यादा बरहम हुए। उन्होंने ये कहा कि पुलिस अब इनाम के लालच में काम करेगी और उन्होंने जो 50 लाख रुपए का इनाम है उस फैसले को मुअत्तल भी किया है। उन्होंने IG पंजाब से बार बार पूछा कि किस तरह से आप ये इनाम दिलवाना चाहते हैं और कैसे ये इनाम दिया जाएगा और पुलिस को इनाम किस बात का, जबकि पुलिस ने ये काम किया ही नहीं। मैं आपको बताता चलूं कि जराये से हमें उस वक्त भी खबर मिल रही थी ये काम पुलिस ने नहीं किया। बिल्कुल, ये पुलिस ने काम नहीं किया। ये जराये से उस वक्त भी हमने खबर दी थी, 7 न्यूज़ पर हमने वाज़ेह बताया था कि पुलिस को कानो कान इस बात की खबर नहीं थी कि ये किस जगह पर आबद मौजूद है। आबिद के वालिद ने चूंकि बयान सामने आया और आबिद के वालिद स्टोरी है मलिक साहब, मलिक अब की जो स्टोरी है, जो अब आज भी बात होती रही कि मांगा मंडी में घर में वो आया शाम 6 बजे, उसके बाद उसके वालिद ने उससे बात की, तकरीबन 1-1.5 घंटा वो उनके पास बैठा रहा और जाती दफ़ा वो ये कह के गया कि आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। तो फिर पुलिस के साथ रब्ता किया गया। जब पुलिस आई, पुलिस के पास गाड़ी नहीं थी और फिर उसको CIA ऑफिस लेकर गए।
तो पुलिस की यानी कोई उस वक्त जो कहा जा रहा था कि पुलिस तैनात थी, डीएसपी से रब्ता किया गया, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। वकास वलाना साहब, सीधी सी बात है, आपको भी मालूम है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ और बोलना पड़ते हैं। पुलिस के साथ सेम वो स्टोरी हो रही है कि पुलिस ने एक झूठ बोला, सबसे पहले किसी का मैंडेट चुराने की कोशिश करने का, ये पुराना रिवाज है पुलिस में कि काम कोई करे और नाम किसी का हो, और पुलिस ने वही हरकत करने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया, और वो सिर्फ बयान नहीं था बल्कि एक मुनज़्ज़म किस्म की बाकायदा स्टोरी बनाई गई थी, जो पुलिस की पुरानी आदत है कि उसको बनाया जाता है और उसी तरह पेश कर दी गई थी। लेकिन जब अब हकायक सामने आ चुके हैं तो कुल मुनाफी हैं उनकी स्टोरी से, और उस पर आज आपने खुद भी देखा है कि आईजी पंजाब के चेहरे से नजर आ रहा था कि आईजी पंजाब की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उन्होंने आज कोई जवाब नहीं दिया। बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, नुमाइंदा सामन न्यूज।